सुकरात एक बदसूरत किंतु बहुत स्मार्ट आदमी था। दिखने में बदसूरत था, मतलब ऐसी कहानियां हैं बहुत सारी, लेकिन ऐसा शानदार आदमी दुनिया में शायद दो चार हुए होंगे। भारत में तो एक कबीरदास छोड़ के मुझे कोई दूसरा दिखता नहीं उसके बराबर का आदमी। सुकरात का युवाओं पर बड़ा गहरा प्रभाव था। सारे युवक युवतियां उनके दीवाने थे, उनसे बात करके उनको मजा आता था। कितनी तार्किक और सधी हुई बात करता था सुकरात, बच्चे उसके दीवाने थे। तो सुकरात ने बहुदेववाद का विरोध किया। उसने कहा ईश्वर होगा तो एक ही होगा भाई, बहुत सारे क्यों होंगे, लॉजिकली एक ही होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें और की उसने। इससे ग्रीस के लोगों को, एथेंस के लोगों को नाराजगी हो गई और वहां की न्यायपालिका भी जनता से मिलकर बनी हुई थी। उसके सामने अभियोग चला। उस न्यायपालिका में 400-500 जज थे, मिलकर जजमेंट करते थे। उन्होंने उसको जहर का प्याला पीने का आदेश दिया। रिव्यू पिटीशन हुई, उसने अपने तर्क दिए, समझाया। रिव्यू पिटीशन के बाद भी कुछ कम वोटों से फिर से वही सजा मुकर्रर हुई। अब अंत में उसको मरना था, सुकरात को। प्लेटो ने पूरी व्यवस्था कर दी सुकरात को जेल से भगाने की। जेल से लेकर सीमा विभाग तक सब जगह पैसा खिला दिया। ये सब विभाग अनादिकाल से आज तक एक ही तरह से काम करते रहे हैं, तब भी ऐसे काम कर रहे थे। जेलर से साठगांठ कर ली, पुलिस से कर ली, सीमा विभाग से कर ली, हर जगह सेटिंग होगी कि लाओ निकाल देंगे बाहर। सुकरात ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मरूंगा। प्लेटो उसका विद्यार्थी था। प्लेटो तड़प गया। उसने कहा गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हो, निकल लो। उसने कहा कि अगर मैं चला गया ना तो मेरा शरीर तो बच जाएगा पर मेरे विचार मर जाएंगे, और नहीं गया तो मेरे विचार नहीं मरेंगे चाहे मेरा शरीर मर जाए। और शरीर और विचारों की तुलना में मेरे विचार मेरे शरीर से बहुत ज्यादा महान हैं, महत्वपूर्ण हैं। और फिर उसके एक दिन के बाद उसने अपने हाथों से लेकर जहर का प्याला पिया, ऐसे वर्णन मिलते हैं। अब सुकरात अगर दंडित होता है तो कैसे मान ले कि दंड व्यवस्था हमेशा बुरे व्यक्तियों को दंडित करती है, और पुरस्कार हमेशा अच्छे व्यक्ति को नहीं मिलता है। पुरस्कार उसे मिलता है जो व्यवस्था के हिसाब से अच्छा है। और इसलिए एक सांप्रदायिक शासन के दौरान सांप्रदायिकता पर लिखने वाले साहित्यकारों को पुरस्कार मिलेंगे, और एक धर्मनिरपेक्ष शासन में जो सेकुलर राइटर्स होंगे उन्हें पुरस्कार मिलेंगे। सीधी सी बात है। सारे बड़े पद, सारे सम्मान, सब कुछ उन्हीं को मिलेंगे। इसलिए पुरस्कार और दंड व्यवस्था खुद को मेंटेन करने के लिए देती है कि जो हमसे मैच करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा, जो हमसे मैच नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। इस बात का ऑब्जेक्टिवली कोई निष्कर्ष निकालना कि हमेशा अच्छे व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा, ऐसा नहीं होता है।